ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251-252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015 राजस्थान। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं ज्ञात स्वभावी चैतन्य आत्मा हूं। ऐसा सदग्रस्त विवेकी भारतीय नागरिक, अहिंसा का पुजारी कहलाने वाला, वह जीवन का विकास करता है, उन्नति करता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में उपयोग की धारा बताई है। 3 प्रकार के उपयोग। एक अश्वोपयोग, पाप क्रियाएं जिसमें विशेष रूप से होती हैं, और मैंने विगत दिनों में कई बार आपको बताया है, पाप क्रिया या शुभोपयोग सामान्य रूप से बहुत ज्यादा हर प्राणी के जीवन में होता है। उन पापों से बचने के लिए श्रावक के 6 आवश्यक कार्य, उन पापों से बचने के लिए श्रद्धा, व माने विवेक, और क माने क्रिया, आस्था हो। धार्मिक क्रियाओं में आस्था हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु में आस्था हो। पुण्य और पाप क्या है, स्वर्ग और मोक्ष क्या है, इन सब में जिनके जीवन में आस्था होती है, विश्वास होता है, वे श्रावक के श्रद्धा गुण को के स्थान को प्राप्त करते हैं। और वह माने विवेक। हम धार्मिक क्रियाएं करते हुए भी विवेक से उदासीन हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने
विवेक की बात। विवेक का नाम सम्यक दर्शन और अविवेक का नाम मिथ्या दर्शन। विवेक धर्मात्मा का जीवन, अविवेक अधर्मात्मा का जीवन। हर चीज में विवेक चाहिए। अगर विवेक के साथ आप कार्य करें तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है और अशुभ आश्रव अशुभ बंध से बच के सामान्य रूप से संबंध निजरा की ओर भी आप बढ़ सकते हैं। आज हमारे क्रियाओं में, प्रवृत्ति में विवेक नहीं रहा, इसलिए धार्मिक क्रियाओं का हमें जो लाभ लेना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ नहीं मिल पाता। आप रास्ते में चल रहे हैं तो विवेक के साथ चले, देखभाल के चले, अन्यथा केले के छिलके पे पैर पड़ा तो 3200 तुम्हारी साफ हो सकती है। जो जवानी का जूस दिख रहा है, ये जूस तुम्हारा ठंडा पड़ जाए। तो विवेक होना चाहिए। चलने में है, खाने पीने में विवेक चाहिए। भोजन करें तो निश्चिंता के साथ करें। इंटरनेट से सावधान रहें, बचे उससे। पूरा उपयोग भोजन में होना चाहिए। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, ये सब चीजें जरूरी है। आज जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं उसका कारण भोजन है और स्वस्थता का कारण भी भोजन है। विवेक के साथ जो किया हुआ भोजन है वह स्वस्थता का कारण बनता है और विवेक का परित्याग करके भोजन किया जाता है वो रोगों का कारण बनता है। तो विवेक जीवन में चाहिए। और कब माने क्रिया, सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य करें, कोई भी क्रिया करें तो सावधानी पूर्वक। मैंने अशोपयोग की आपसे बात की। सामान्य ग्रस्त जिससे दार्शनिक भाषा में मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा, पर पदार्थों में झंपापात करने वाला, ये सारे के सारे अशुभोपयोग है। पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान में घटता हुआ अशुभोपयोग पाप क्रिया है, अशांति का जीवन। पाप क्रिया माने अशांति का जीवन। और आगे जो गुणस्थान है उसमें असंयत, सम्यक दृष्टि, देशव्रत, पंचम गुणस्थान, प्रमथ संयत, इन 3 गुणस्थानों में तारतम्य से शुभोपयोग है। कुछ आचार्यों ने 7वें गुणस्थान में भी शुभोपयोग को स्वीकार किया है। हम सद्ग्रस्त लोग पाप क्रियाओं से अशुभोपयोग से बच सकते हैं। और विशेषता हमारे आचार्यों की पाप क्रिया करते हुए भी पाप क्रियाओं का बंध कम से कम हो। ग्रस्त है, आरंभ भी हमारा छूटा नहीं है, परिग्रह हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर ग्रस्त के पास कौड़ी नहीं तो कौड़ी का नहीं, और मुनि महाराज के पास, साधु के पास कौड़ी है तो वह कौड़ी का नहीं। सबकी भूमिका है। मुनिराज साधना करते हैं, उन्हें संपत्ति, रुपया, पैसा, धन की आवश्यकता नहीं। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है शांति। वे निरंतर जागरूक रहते हैं। तो बंधुओं, बृहद द्रव्य संग्रहकार नेमीचंद स्वामी की 34 नंबरी गाथा की टीका, जिसमें ब्रह्मदेव स्वामी ने मिथ्या दृष्टि, साधन, मिश्र गुणस्थान आदि में अशुभोपयोग की बात की, और उससे आगे असंयत, सम्यक दृष्टि से लेकर श्रावक और प्रमत्त आदि गुणस्थान में परंपरा से सिद्धोपयोग की स्थिति है।
और उससे आगे फिर ये तारतम्य इन्होंने शब्द दिए हैं, क्योंकि शुभोपयोग सम्यक दृष्टि के होता है और मिथ्या दृष्टि के मैंने बताया था शुभ योग होता है। लोग शुभ योग शुभोपयोग की खिचड़ी बना देते हैं। स्वाध्याय प्रेमी से मेरा विशेष कहना है कि जो मिथ्या दृष्टि की शुभ क्रियाएं हो रही हैं, पूजन है, दर्शन है, वह शुभ योग है, और सम्यक दृष्टि की शुभ क्रिया है वह शुभोपयोग है। तो हमें यह शुद्धोपयोग का साधक तारतम्य रूप से शुभोपयोग है। तो अपने जीवन में पाप क्रियाओं से बचना चाहिए, शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखते हुए शुभोपयोग से गुजरना चाहिए। चौथे गुण स्थान में कोई अपने आप को निर्बंध माने, आश्रम से रहित माने तो संभव नहीं है। शुद्धोपयोग नियम से मुनि अवस्था में ही होगा। ये मेरे सब बोलने का तात्पर्य है। और समय सार की गाथा नंबर 14 में जयसेन स्वामी की टीका में सराग सम्यक दृष्टि के जीवन में शुभोपयोग को उन्होंने स्वीकार किया है। तो 6वें गुण पहले से 30 तक अशुभोपयोग घटता हुआ पाप क्रिया, 4 से 6वां अथवा 7वें गुण स्थान तक शुभोपयोग की व्यवस्था है। और यह मिथ्यात्व का हटाना, केवल कषाय जो रहती है जब तक अनंतानबंदी चौकड़ी जीवन में चल रही है तब तक अशुभोपयोग की धारा चलती है, और मंद कषाय में शुभोपयोग की स्थिति बनती है। हमें अशुभोपयोग से बच के शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखते हुए और शुभोपयोग में प्रवृत्ति करनी चाहिए। ये है इन सब का सार। आज मैं चर्चा आपसे करना चाहता हूँ और मेरी चर्चा का विषय है परिवार में साथ मिलकर के कैसे रहें। परिवार 1 से 2 का नाम, समूह का नाम परिवार के हैं, समाज के। परिवार एक छत के नीचे रहने वाले जिनमें सामंजस्य हो, जिनमें तालमेल हो विचारों का, एक दूसरे को एडजस्ट करने की क्षमता जिनमें हो। यहां जितने बैठे ये भी एक परिवार है। केवल आपका घर ही परिवार नहीं है, आपका समाज ही परिवार नहीं है। अगर व्यास जी से आप मिलें तो वे कहती हैं वसुधैव कुटुंबकम। पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं ये सब आपका परिवार है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में आचार्य नेमिचंद स्वामी से मिलें तो उन्होंने शब्द प्रयोग किए हैं सब्बे शुद्धा हो शुद्धणया। उनकी दृष्टि तो बहुत व्यापक है। जितने तीनों लोकों में प्राणी हैं उन सब के अंदर शुद्ध आत्मा द्रव्य दृष्टि निश्चय से है। इसलिए पूरा विश्व के जितने, केवल मानव जाति नहीं, पशु पक्षी नहीं, ये कीट पतंगे मच्छर खटमल भी आपके परिवार के हैं, वे भी आपकी जात बिरादरी के हैं। उनके अंदर भी चैतन्य आत्मा है। इसलिए खटमल से, मच्छर से, सरफ से और जी विषैले प्राणी हैं, इनसे भी द्वेष मत करो। आप कहेंगे आपको मालूम नहीं है मच्छर खा जाता है तो डेंगू हो जाता है, हालत खराब हो जाती है, मलेरिया हो जाता है। तो ये गंदगी तुमने फैलाई है इसलिए मच्छर आ रहे हैं। गंदगी क्यों फैलाते हो? आगरा में स्वच्छता का अभियान चल रहा है,
योगी सरकार पूरे मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत बनाओ, स्वच्छ भारत बनाओ, तो मोदी जी शौचालय और क्या क्या स्वच्छता के लिए पूरे देश में, तो संयुक्त राष्ट्र भी स्वच्छता के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किस तरह से आज पेड़ पौधों को महत्व दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ तो पहले ही बताया था, व्यर्थ में पेड़ मत काटो, कोई डाली मत काटो, पत्ते फूल व्यर्थ में ये कोई काम मत करो। तब तो लोगों की समझ में नहीं आई, धर्म ग्रंथ कहते तब समझ में नहीं आई। अब वृक्ष बचाओ वृक्ष जीवन है, वृक्ष बचाओ वृक्ष जीवन है। अरे हमारे साधु संतों ने तो बहुत पहले कहा कि जितने भी जीव हैं ये कोई बेकार नहीं है, सब जीवों का अपना अपना महत्व है। अगर पानी में से मछली, कछुआ और जल के जीव समाप्त कर दिए जाएं तो तुम्हारा जीवन बचना मुश्किल हो जाएगा। प्रकृति अपने आप संतुलन बनाती है, घबराओ मत, चिंता मत करो। और तुमने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया, प्रकृति का व्यर्थ में दोहन किया, तो केदारनाथ की घटना तो शायद आपको पता होगी, मालूम है क्या? वो समुद्री लहरें और प्रकृति जिस दिन करवट बदलेगी, एक दिन में सब हल्ले लग जाओगे। तुम्हारी सारी करतूतें और दादागिरी और तुम्हारी मूंछें और जो तुम अपने आप को दिखाते हो, मैं कई बार कहता हूं, हवा से कह दे तू भी जीएसटी लगा, अगर हवा नहीं चले तो सबको मालूम पड़ जाए अगले वालों को। 5 मिनट नहीं जी पाओगे हवा के बिना। अभी इस पर कोई टैक्स नहीं लगाए, ऑक्सीजन 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 के सिलेंडर, अरे हवा चलना बंद हो जाए, प्रकृति अपना काम करना बंद कर दे। अबे थोड़े दिन बारिश लेट हो गई, हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी, पानी के जलाशय कम हो गए, अटेंशन, उस पानी कमी आ गई है, 2 दिन बाद पानी मिलेगा, 3 दिन बाद पानी मिलेगा। मैं बहुत पहले उज्जैन में था तो रोज अखबार निकालते थे, कल पानी कह रहे वहां के लोग, 15 दिन हो गए महाराज, ये मीडिया वाले कहते कल पानी मिलेगा, 15 दिन से एक बूंद पानी नहीं है नल में। प्रकृति बहुत बड़ी, और प्रकृति के निकट में हम रह सकते हैं, तुम्हारे भाग्य में नहीं है। हम जितने निकट हो प्रकृति के रह सकते। आप तो एसी वाले हो, कूलर वाले हो, पंखे वाले हो, तुम्हारे भाग्य में कहां है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251-252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015, राजस्थान।